देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा ए एन बोल भी रहा है और क्या कह रहा है एस एन बात कर रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा इस प्रश्न पर यनवा पद निकालने के लिए। ठीक है, यनवा पद का एक फार्मूला लगेगा और एक लगेगा आपका योगफल का। ठीक है, यहाँ पर बस इसमें कुछ नहीं करना, एक एन सबसे पहला काम इसका फार्मूला रखेंगे और निकाल लेंगे और लास्ट में इसका रखेंगे। बस 3 में जितने भी क्वेश्चन है यही नियम का फॉलो करना है। ठीक है, इसी नियम का देखिए मैं आपको प्रश्न बताऊं। जय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल बीकेपी क्लासेस पर। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, इसमें 3 में हमारा कई क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं सारे क्वेश्चन एक एक करके आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए 2 तक तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, एक एक क्वेश्चन मैंने बताया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखिए थोड़ा सा अलग है पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न हमारा 3 का हमारा फर्स्ट है। ठीक है, क्या दिया, एक एपी में, यानी एपी मतलब एक समांतर श्रेणी में। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट दिया, तीसरे का फर्स्ट। इसमें कई क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं सब सारे के सारे बताऊंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन 1 देखिए क्या कह रहा है, a बराबर 5 d बराबर 3 और a n बराबर 50 दिया है, n और एस एन ज्ञात कीजिए। ठीक है, एस ये देखिए क्या दिया है, n और एस एन बात करा निकालने के लिए। ठीक है, बाकी सारी चीजें दी है। देखिए कैसे मैं आपको इसको बेहतरीन तरीके से बताऊं, देखना यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, a बराबर 5 तो दिया है हमारा, d बराबर 3 तो दिया है, ए एन बराबर 50 दिया है। ठीक है, और कह रहा है n का मान ज्ञात कीजिए और एस एन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जितने भी आपको देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा ए एन बोल भी रहा है और क्या कह रहा है एस एन बात कर रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा इस प्रश्न पर यनवा पद निकालने के लिए। ठीक है, यनवा पद का एक फार्मूला लगेगा और एक लगेगा आपका योगफल का। ठीक है, यहाँ पर बस इसमें कुछ नहीं करना, एक एन सबसे पहला काम इसका फार्मूला रखेंगे और निकाल लेंगे और लास्ट में इसका रखेंगे। बस 3 में जितने भी क्वेश्चन है यही नियम का फॉलो करना है। ठीक है, इसी नियम का देखिए मैं आपको प्रश्न बताऊं, चलो देखिए। ठीक है, a बराबर 5 d बराबर 3 और n बराबर 50 दिया। ठीक है, n पहले हम क्या करेंगे, n ज्ञात करेंगे। n कहां से प्राप्त होगा, जब a n का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो nवा पद का फार्मूला क्या होता है हमारा, nवा पद का a n बराबर, ठीक है, क्या होता है a प्लस में n माइनस में 1 और d। ठीक है, ये हमारे पास दिया है। अच्छा, इसका मान रखते हैं और n निकाल लेते हैं यहीं से। ठीक है, तो a n बराबर कितना दिया, देखिए 50 दिया है। ठीक है, a हमारा कितना दिया है, 5 दिया है, प्लस में n माइनस 1। ठीक है, तो n निकालना है, माइनस में 1, d कितना दिया, 3 दिया, गुणे में क्या लगा देंगे 3। 50 बराबर में 5 प्लस में इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3n, इसको यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा -3। ठीक है, अब 50 ठीक है बराबर 5 में से देखिए प्लस में ये माइनस में घट जाएगा, कितना बचेगा 2 प्लस में 3n, इसको इस साइड लाएंगे तो 50 माइनस 2 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 3n। ठीक है, 50 में से घट जाएगा 2 तो 48 आ जाएगा और 3n। ठीक है, इसको हम सीधा लिख लेते हैं 3n बराबर 48। तो n बराबर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा भागे में चला जाएगा, और काटेंगे तो n बराबर हमारा कितना, 3 का नाम 3, 3 6 18। ठीक, भाग देंगे तो n बराबर कितना निकलेगा हमारा 18। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देख लीजिए, ये 3 है। ठीक है, अपना अब हम क्या करेंगे, n तो हमारा निकल आएगा। ठीक है, अब एस एन निकालेंगे, एस एन निकालेंगे तो एन एस बराबर क्या होता है हमारा, देखिएगा ठीक बड़े ध्यान से, n/2। ठीक है, कोष्टक में 2a प्लस में n माइनस में 1 और d। इतना तो आपको मालूम है, फार्मूला ने बताया था कि योगफल और यनवा पद में अंतर भी बताया था क्या होता है। ठीक है, चलो अब इसका मान रखेंगे हम n/2। n/2 का मतलब n का मान कितना है 16/2 और 2 का हमारे पास 2 है ऑलरेडी। a का मान कितना दिया, देखिए 5। ठीक है, a बराबर देखिए 5 दिया, यहाँ ऊपर देख लीजिएगा। ठीक है, प्लस में n का मान दिया 16 में से 1 घटा देंगे, d बराबर कितना दिया है देखिए 3। ठीक है, गुणे में 3। अब इसको हल कर लेंगे, 16 बटा इसको काटेंगे 2 चौको 2 8 16, 8 आ जाएगा, 2 पंचे 10 प्लस में इसमें से 1 घट जाएगा, कितना देगा 15 गुणे 3। ठीक है, 8
10, इसको 15 3 45 गुणा करा देंगे। अब जोड़ेंगे 45 10 कितना हो जाएगा 55। अब इसको इस कोष्टक हटेगा तो क्या हो जाएगा गुणे में लग जाएगा तो गुणे 55। इसको आप गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8 5 40 की 0 8 5 40 40 और 4 44 ठीक है। 8 5 40 की 0 हासिल आए 4 8 5 40 40 4 44 ठीक है। ये क्या होगा हमारा एस एन बराबर आंसर निकल आया। अब इधर क्या लिख देंगे हम एन बराबर हमारा कितना आया था 16 और फिर क्या एस एन बराबर हमारा 440। ये क्या हुआ हमारा आंसर ठीक है। समझ में बातें आई। एन बराबर 16 और एस एन बराबर 14। देखिए दोनों हमारे ज्ञात हो गए हैं ठीक है। इसी प्रकार आपको सभी निकालना है। मैं एक दूसरा भी बता देता हूं, इसे नोट करके तब तक। चलो दूसरा देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं ठीक है। सेकंड है ए बराबर 7 और ए बराबर 13 35 दिया ठीक है। ए 13 बराबर 35 दिया है डी और एस 13 ज्ञात कीजिए ठीक है। आप देखिए यहां पर क्वेश्चन समझिएगा ठीक है। हमारे पास ए 13 भी दिया है और एस 13 यहां पर भी दिया ठीक है। एस का मतलब क्या होता है योगफल। मैंने आपको बताया था ना एस का मतलब क्या होता है योगफल ठीक है। जहां ए एन दिया रहा है तो क्या क्या कहेंगे एनवा पद ठीक है। वो एनवा पद की बात करेगा ठीक है। मैंने पहले आपको डिटेल में बताया इस बारे में। चलो अब प्रश्न को हल करते हैं। देखिए ए बराबर 7 दिया है, ए 13 बराबर 35 दिया है, डी निकालना है ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे डी निकालेंगे। हम कौन सा फार्मूले का यूज करेंगे पहले ए एन बराबर ठीक है। मैंने आपको शुरुआती में बताया था ए एन बराबर क्या होता है हमारा यह पद का ए प्लस में एन माइनस में 1 और डी ठीक है। अच्छा इसमें डी निकाले। ए बराबर आप देखिए कितना दिया है 13। यहां पर क्या रखेंगे ए बराबर 13 यानी देखिए पहले ध्यान से समझिए नहीं तो आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया ठीक है। तो जैसे हम लिखते हैं ए एन बराबर ठीक है। जैसे हम यहाँ पर एनवा पद ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर जैसे एनवा पद क्या दिया हो 16वां पद दिया हो 16वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम ए एन के स्थान पर क्या लिखते हैं ए 16 लिख देते हैं ठीक है। इसका कहने का मतलब ए 16 का मतलब ए 16 का जो मान आएगा वो क्या होगा। जैसे मान लीजिए ए 16 का मान कितना है 18 है ठीक है। तो ए 16 बराबर हमारा कितना 18 यानी कि ए एन बराबर हमारा 16 है। इसका ए एन 16 बराबर कितना निकला 18 ठीक है। तो हम ए 13 के स्थान पर देखिए ए 13 है तो इसके स्थान पर कितना रखेंगे 35 रखेंगे ठीक है। बातें समझ में आई कि नहीं। चलो अब देखिए अब यहाँ पर ए ठीक है ए एन माइनस 1 यानी कि एन है ना एन के स्थान पर जैसे ए 16 है ए एन है ए एन का मतलब ज्ञात करना है 16वां पर ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं ए 16 लिखते हैं तो यहाँ पर एन के स्थान पर क्या लिखेंगे 16। यहाँ पर कितना दिया 13 माइनस में 1 ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा था ठीक है। और डी निकालना ही हमें तो 35 ए प्लस में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12 डी। अंदर गुणा कर देखिए 13 में से गए 12 और डी का इसमें गुणा कर कितना हो जाएगा 12 डी। सीधा सीधा समझ लीजिए कोष्टक में क्या हुआ 12 और गुणे में डी 35 ए प्लस में 12 अंदर गुणा करेंगे 12 डी हो जाएगा ठीक है। ए का मान देखिए दिया है ठीक है। यहां पर ए का मान 7 रख लीजिए। ए का मान देखिए हर जगह दिया ठीक है। ए का मान दिया है 7 ठीक है। अब इसको 7 की साइड लाएंगे -7 बराबर में 12 डी ठीक है। तो इसको घटा लेंगे हम तो कितना जाएगा 35 में 7 जाएगा तो 28 12 डी ठीक है। 12 डी को सीधा लिख लेंगे 28। अब डी बराबर निकाले कितना जाएगा 28 बटा 12 ठीक है। इसको जब हम इसको हल करेंगे 28 बराबर को काटेंगे 2 से
2 एक नम 2 तो चौको 8, 2 छंग 12 अभी कट जाएगा, 2 7 14 दो 6, अब नहीं कटेगा। डी बराबर कितना आया 3, ठीक है। अब हम मान किसका निकालेंगे S13, ठीक है। S13 का मतलब योगफल Sn बराबर हमारा क्या फार्मूला होता है n/2 2a प्लस में n-1 और d, यही होता है। अब इसके स्थान पर क्या कह रहा है S13, तो S13 लिखेंगे, ठीक है। n के स्थान पर क्या लिखेंगे 13, ठीक है। जहां जहां भी कहे वहां पर 13/2, 2 a का मान कितना दिया है 7 प्लस में n का मान 13, यही वाला 13 रखेंगे, ठीक है। ये वाला 13 माइनस में 1 और d का मान अभी अभी निकाले हमने, d का मान कितना 7/3 आया, ठीक है। इसके लिए सॉरी भूल जाता हूं मैं, यहाँ देखिए 7/3, ठीक है। कटेगा तो देखिए यहाँ पर जब कटा तो ऊपर वाला क्या 7, इधर नीचे वाला कितना है 3 है, ठीक है। तो 7/3। अब देखिए यहाँ पर हम रखेंगे 7/3, इसको हल करेंगे S13 बराबर, तो 13/2 जो का 13 ये तो कटेगा नहीं, 2 7 14, इसको यहाँ पर गुणा करवा दीजिए और प्लस में इसे 12 में से एक घटा कितना बचेगा 13 में से एक घटा कितना बचेगा 12 गुणे में 7/3, काट दिए 3 से 3 चौक 12 कट गया, ठीक है। दिख रहा है, यहाँ पर ले लीजिए। तो S13 बराबर 13/2 कोष्टक में अभी 14, इसको 7 चौक 28 जोड़ेंगे 13/2, इसको जोड़े कितना देगा 8 4 12 की 2 और 2 2 1 3, ठीक है 32 आएगा। 7 छंग 42 होगा, ठीक है। यहाँ पर गुणा करने पर 42, ठीक है। 7 चौक 28 ही होगा, बहुत गलती हो रही। 7 चौक 28 और 7 नहीं 14 को जोड़ेंगे 14 28, 8 4 12 की 2 3 3 1 4, यहाँ पर 42 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 42, ठीक है। अभी गलती हो जाती। अब इसको S13 बराबर 13/2, इसको कोष्टक हटाएंगे तो गुणे में लग जाएगा, तो काटेंगे 2 एक नम 2 दूना 4, 2 एक नम 2, ठीक है। तो S13 बराबर कितना निकलेगा 13 गुणे 21, इसका गुणा कर देंगे 13 का नम 13 की 1 और 13 दूना 26, 13 का नम 13 13 की 3, ठीक है। 13 दूना 26 और एक हमारे पास हासिल है, तो कितना जाएगा 27। S13 बराबर कितना निकला 273, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा कौन सा निकला डी बराबर कितना निकला हमारे पास 7/3 और फिर S13 बराबर हमारे पास निकला 273। ये क्या हुआ भाई हमारा आंसर है, ठीक है। नोट कर लो। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 3 का 3 नोट करिए।